जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। पितरों को श्रद्धा दें, वे शक्ति देंगे। इस पुस्तक में आगे गुरुदेव जी लिखते हैं कि पितृ आत्माएं वे हैं जिनकी अर्धमुखी गति होती है। वे कई बार विश्राम की अवधि में कुछ लंबे समय तक भी रही आती हैं। उस अवधि में वे स्वयं तो प्रकाशपूर्ण वातावरण में रहते ही हैं, दूसरे सज्जनों या जिनके प्रति उनके मन में आकर्षण होता है उनको भी समय समय पर प्रकाशपूर्ण मार्गदर्शन एवं अनुग्रह अनुदान देते रहते हैं। प्रगति मार्ग के पथ प्रदर्शक पितृ उदात्त आत्माएं पितृ रूप में समस्त सत्पात्रों की सहायता के लिए सदैव प्रस्तुत रहती हैं। उनकी आत्मीयता की परिधि अति विस्तृत होती है। ये पितृ सत्ताएं पात्रता देखती हैं, परिचय की पृष्ठभूमि नहीं, क्योंकि सत्पात्र का परिचय उन्हें तो मिल ही जाता है और दूसरे को अपना परिचय देने की उनकी कोई निजी आकांक्षा नहीं होती। वे तो कल्याण पथ में नियोजित कर देना ही अपना कर्तव्य मानती हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी को एक पितृ सत्ता ने ही श्री हनुमान और भगवान राम के दिव्य दर्शनों की विधि सुनाई थी और उन्हें एक अनाथ भावनाशील बालक से एक भक्त महाकवि और संत बन जाने में विशेष भूमिका निभाई थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की जन्मदात्री मैडम ब्लेवेट्स्की को 4 वर्ष की आयु से ही पितृ आत्माओं का सहयोग सानिध्य प्राप्त होने लगा। वे अचानक आवेश में आकर ऐसी तथ्यपूर्ण बातें कहती जिन्हें कह सकना किन्हीं विशेषज्ञों के लिए संभव था। परिवार के लोग तो पहले तो उन्हें विक्षिप्त समझने लगे, पर जब उनके साथ देवात्माओं के प्रत्यक्ष संपर्क के प्रमाण देखने लगे तो उनकी विशेषता स्वीकार करनी पड़ी। एक बार एक प्रेतात्मा ने उसके शरीर कपड़े की ही मजाक में बिस्तर के साथ सी दिए। एक बार एक प्रेतात्मा ने उसके शरीर के कपड़े ही मजाक में बिस्तर के साथ सी दिए। दूसरे लोगों ने जब वह सिलाई उधेड़ी तभी वे उठ सकी। एक बार कर्नल हेनरी आलकाट उनसे मिलने आए तो वे सिलाई की मशीन से तौलिए सी रही थीं और कुर्सी पर पैर पटक रही थीं। आलकाट ने पैर पीटने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि एक छोटा प्रेतात्मा बार बार मेरे कपड़े खींचता है और कहता है कि मुझे भी कुछ काम दे। कर्नल ने उसी मजाक में उत्तर दिया, उसे कपड़े सीने का काम क्यों नहीं दे देती। ब्लेवेट्स्की ने कपड़े समेट कर अलमारी में रख दिए और उनसे बातें करने लगी। बात समाप्त होने पर जब अलमारी खोली गई तो सभी बिना सिले कपड़े सिए हुए तैयार रखे थे। मैडम ब्लेवेट्स्की के कथानुसार उनकी सहकारी मंडली में 7 प्रेत थे जो समय समय पर उन्हें उपयोगी परामर्श और मुक्त हस्त सहायता करते थे। कर्नल आलकाट अमेरिका में अपने समय के अत्यंत सम्मानित नागरिक और प्रसिद्ध वकील थे। उन्होंने मैडम से प्रभावित होकर उनके अध्यात्म कार्य में सदा भरपूर सहयोग दिया। ब्लेवेट्स्की एक बार अपनी संबंधियों से मिलने के लिए रूस गईं। वहां उसके भाई के कान में भी उनकी दिव्य शक्ति की चर्चा पहुंची। उसने इतना ही कहा, मैं मात्र बहन होने के कारण उनकी बातों पर विश्वास नहीं कर सकता। मैडम ने अपने भाई को एक हल्की सी मेज उठाकर लाने के लिए कहा। वह ले आया। अब उन्होंने फिर कहा, इसे जहां से लाए हो वहीं रखाओ। भाई ने भरपूर जोर लगाया और वह इतनी भारी हो गई कि किसी प्रकार न उठ सकी। इस पर घर के अन्य लोग आ गए और वे सब मिलकर उठाने लगे। इतने पर भी वह न उठ सकी। तब सब लोग थक कर हार गए तो मैडम ने मुस्कुराकर उसे यथावत कर दिया और मेज फिर हिलने की तरह हल्की हो गई। उसे उठाकर आसानी से जहां का तहां रख दिया गया। अशरीरी आत्माओं का अस्तित्व और उनके द्वारा मनुष्य को सहयोग, यह एक तथ्य है। डरावनी या घिनौनी प्रकृति के भूत प्रेत कम ही होते हैं। साधारणतया उच्च आत्माएं
मनुष्यों की सहायता ही करती हैं और अपनी उच्च प्रवृत्ति के कारण दूसरों को आगे बढ़ाने तथा खतरों से बचाने के लिए पूर्व संकेत भी करती हैं। जिस प्रकार उदार मनुष्य अकारण दूसरों की सेवा सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं, वैसे ही मनुष्य सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं लोगों को उपयोगी ज्ञान देने तथा आत्मा का अस्तित्व शरीर न रहने पर भी बना रहता है, यह विश्वास दिलाने के लिए कुछ व्यवहारिक सहयोग देती रहती हैं। महान संत सुकरात के बारे में बताया जाता है कि प्रारंभिक जीवन में उन्हें धर्म कर्म और आदर्श जीवन पर कतई विश्वास नहीं था। एक दिन उन्हें एक प्रेत मिला। उसने अतीन्द्रिय दर्शन की क्षमता उनमें विकसित करने हेतु भगवत भजन का परामर्श दिया। शीघ्र ही सुकरात की यह क्षमता विकसित हो गई। प्रेत उन्हें आजीवन विशिष्ट मामलों में जानकारी व परामर्श देता रहा। इससे सुकरात सहस्त्रों व्यक्तियों का कल्याण करते। उन्होंने बताया तो यह तथ्य अपने साथियों को भी, पर साथी सहयोगी प्रेत को देख नहीं सकते थे। अतः वे सुकरात के भविष्य कथन आदि को उन्हीं की चमत्कारिक शक्ति मानने लगे। प्लेटो, जेनेफिन, प्लूटार्क आदि विद्वानों ने सुकरात के जीवन की प्रमाणिक घटनाओं पर प्रकाश डाला। उन सभी ने स्वीकार किया कि सुकरात ने अनेकों बार यह कहा, मेरे भीतर एक रहस्यमय देवता डेमन निवास करता है और वह समय पर मुझे पूर्व सूचनाएं दिया करता है। इस तथ्य की यथार्थता के अनेक प्रमाण उद्धरण भी उपरोक्त लेखकों ने प्रस्तुत किए हैं। प्लूटार्क ने अपनी पुस्तक दी जोनियो सोक्रेटिस में एक घटना दी है। एक बार सुकरात अपने कई मित्रों के साथ एक रास्ते जा रहे थे। सहसा वे रुक गए और कहा, इस रास्ते में हमें नहीं चलना चाहिए, खतरा है। कईयों ने उसकी बात मान ली और वह रास्ता छोड़ दिया, पर कई इस साफ सुथरे रास्ते को छोड़ने के लिए तैयार न हुए। सुकरात की सनक को बेकार सिद्ध करना चाहते थे। वे कुछ ही दूर गए होंगे कि जंगली सुअरों का एक झुंड कहीं से आ धमका और उनमें से कईयों को बुरी तरह घायल कर दिया। प्लेटो ने अपनी पुस्तक थीसिस में एक प्रसंग दिया है। एक दिन एक तिमार्कस नामक युवक सुकरात के पास आया। कुछ खाया पिया जब चलने लगा तो सुकरात ने उसे रोका और कहा, अभी तुम जाना मत, तुम्हारे ऊपर खतरा मंडरा रहा है। 3 बार उसने जाने की चेष्टा की, पर तीनों बार सुकरात ने उसे पकड़कर बलपूर्वक रोक लिया। पीछे वह नहीं ही माना और हाथ छुड़ाकर चला गया। दूसरे ही दिन उसने एक खून कर डाला और फांसी पर चढ़ाया गया। ऐसी ही अन्य कितनी ही घटनाएं हैं जिनमें सुकरात के उसके सहचर देवता डेमन द्वारा पूर्वाभास दिए जाने तथा सहसा करने के प्रमाण मिलते हैं। सुकरात पर जब मुकदमा चला और प्राण दंड दिया जाने लगा, उस समय उसके पास ऐसे प्रमाण थे और साधन थे जिनसे प्राण दंड से छुटकारा संभव था। एथेंस की जेल से उसके मित्र एवं शिष्य भाग ले जाने हेतु भी पूर्ण तैयारी कर चुके थे, किंतु सुकरात ने न्यायालय में स्वीकार किया, अभी अभी मेरा देवता डेमन मेरे कानों में कहकर गया है कि मृत्यु दंड मिलेगा। उससे डरने की कोई बात नहीं है। ऐसा मृत्यु मनुष्य के लिए श्रेष्ठकर होती है। इंग्लैंड के राजघरानों में प्रेत आत्माओं की अनुभूतियों का वर्णन चार्ल्स डिकेंस अपनी उपन्यास मिस्ट्री ऑफ एडविन हुड में किया है। पुस्तक के 20 अध्याय लिखकर ही वे स्वामी हो गए थे। मृत्यु के 2 वर्ष बाद उन्होंने थॉमस जेम्स को लिखने का माध्यम बनाने के लिए तैयार किया और उनकी कलम से अपना श्रेष्ठ कार्य स्वयं पूरा कराया। श्रीमती जान कपूर का तेल का उपन्यास विशेष रूप से और अन्य रूप से प्रख्यात हुए और श्रीमती कपूर का कथन है, इस लेखन में उन्हें किसी दिव्य आत्मा का मार्गदर्शन और सहयोग मिलता रहा। धन्यवाद। एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण हमारे साथ सब। ओम भूर्भुवः सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।
जय गुरुदेव, जय माता दी।